बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की 3680 नई सीटों की जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रही है। और जो ऑलरेडी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर की सीट्स आनी हैं और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स आनी हैं, उन सीट्स का इन नई सीट से क्या ताल्लुक़ है, ये सीट्स कब तक अनाउंस होंगी और इसमें अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्टिंग का सिस्टम क्या होगा, इस सारी तफसीलात मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स के बहुत करीब होती हैं सब इंस्पेक्टर की भर्ती, और पीपीएससी पहले बड़ी रेगुलरली सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती चली आ रही थी पीपीएससी के थ्रू, लेकिन पिछले साल पीपीएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं की गई थी। उसकी वजह ये थी कि पंजाब पुलिस के अंदर इनका जो कोटा सिस्टम है उसे रिवाइज़ किया गया है और नया कोटा सिस्टम अनाउंस किया गया है, जिसके मुताबिक अब 20% सीटें जो हैं वो पीपीएससी के ज़रिए आया करेंगी और बाकी सीटें जो हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस के लिए रख दी गई हैं या डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो सीनियर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए रख दी गई हैं। अब जो नई भर्ती है वो इंशाल्लाह साल 2023 के अंदर सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती की जो सीट्स हैं वो भी पीपीएससी ने रीजन वाइज जारी कर दी थी, और मैंने अपनी पिछली प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियों की ओवरऑल डिटेल्स थी जो कि रीजन वाइज आनी थी वो तमाम आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं पंजाब भर के तमाम रीजन्स में जो सब इंस्पेक्टर की नई सीटें अप्रूव हो चुकी हैं वो इंशाल्लाह पीपीएससी उनको एडवर्टाइज़ करने जा रहा है। इसी तरीके से जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं वो भी पीपीएससी के ज़रिए होने जा रही हैं। अब मामला आया है ये नई 3680 सीटों का। ये बात दरअसल कुछ इस तरीके से है कि ऑलरेडी जो बजट इस वक्त चल रहा है 22-23 का फिस्कल ईयर का, इसमें 5000 कांस्टेबल की भर्ती शामिल थी और उसकी जो ग्रांट है वो बाकायदा जारी की जा चुकी थी। लेकिन डिपार्टमेंट अब ये चाहता है कि डिपार्टमेंट को अब जूनियर रैंक ऑफिसर्स की ज़रूरत है, लिहाजा ये जो 5000 सीटें हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर और सब इंस्पेक्टर के अंदर, और अगर कहीं ज़रूरत है तो इंस्पेक्टर के अंदर। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि ये काम करने से डिपार्टमेंट को कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए होंगे। ऑलरेडी जो बजट मौजूद है, वो जो ग्रांट मौजूद है, उसी ग्रांट में ये नई सीटें, नई वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो अब इस तरीके से 5000 जो एग्जिस्टिंग भर्तियां थी कांस्टेबल्स की, उन कांस्टेबल्स की सीट्स को उठा के कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3680 नई सीटों में, जो कि सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की होंगी, जिसमें मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर और एएसआई की होंगी। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2110 सीटें इसमें एएसआई की हैं और 1300 नई सीट्स इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की शामिल हैं, जबकि 270 सीटें इंस्पेक्टर की शामिल हैं। कुल मिला के ये 3680 सीटें शामिल बन जाती हैं। ये जो 3680 सीटें हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं इन सीटों से, जो इसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की थी। तो अब होगा ये कि पहले भर्ती आनी है सब इंस्पेक्टर की, जो कि ऑलरेडी सीटें मंजूर हो चुकी हैं, जिसमें कोटा सिस्टम वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट किया जा चुका है, और ये भर्ती इंशाल्लाह इस साल के आखिर में आ जाएगी। यानी अब ये इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जल्द पीपीएससी जारी कर देगा। ताहम दिसंबर से पहले पहले ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगी, इसका टेस्टिंग का सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है सब इंस्पेक्टर की सीटों के लिए, और इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन शामिल नहीं है, एक दिन की भी रिलैक्सेशन शामिल नहीं है, ना ही ऐसी कोई रिलैक्सेशन अभी तक ज़ेर गौर है। और उम्मीद यही है, चांसेस यही हैं 90% की यही एज रिलैक्सेशन रहेगी, एज लिमिट रहेगी, इसको मज़ीद बढ़ाया नहीं जाएगा। ताहम कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल में कुछ बेहतरी चल रही है, तो हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन आप मेंटली तौर पे ये बात याद रखें कि आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई और 25 ईयर्स ही इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। तो अब ये मिला के 3680 नई वैकेंसीज हो जाएंगी, और ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज मौजूद हैं 614 यहाँ मौजूद हैं और 570 सीटें यहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिला के ये तकरीबन 5000 सीटें बन जाती हैं, जो कि एएसआईज़ की हैं और एसआईज़ की हैं और परमानेंट हैं, और इसमें प्रमोशन भी मौजूद है, सर्विस स्ट्रक्चर भी मौजूद है, अच्छी पेज एंड अलाउंसेस प्रिविलेजेस भी मौजूद हैं। तो तमाम यंग एस्पायरेंट्स, यंग कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई भी डिग्री कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, चाहे बीएस किया है,
चाहे आप लोगों ने किसी भी डिग्री के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बीएस किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से जो लोग एमए एमएससी वाले हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे, चाहे वो साइंस के हैं चाहे वो आर्ट्स के हैं। इसके लिए एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, मेडिकल भी होता है जिसमें आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी चेक की जाएंगी, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और देन उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही आएगी। 3680 जो भर्तियाँ हैं इनका 20% भी पीपीएससी की ज़रिए से इनिशियल रिक्रूटमेंट के लिए रखा जाएगा और बाकी जो कोटा है वो तमाम का तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के लिए रखा जाएगा। तो इन सीटों को आप ज़रूर प्रायोरिटी दें, ज़रूर फोकस करें इसके ऊपर, अच्छे तरीके से इसकी तैयारी का भी आगाज़ करें। इंशाल्लाह मैं भी इसकी तैयारी करवाऊंगा, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इसकी तैयारी करवाई जाएगी, टेस्ट की भी और इसके साथ साथ इसके इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह ये इस साल बड़ी तादाद के अंदर ये भर्तियाँ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।